नमस्कार, तिरछी नज़र के चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी बात जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। जागता है ज़मीर तभी तभी, लगता है तीर अपने बाजू में जब कभी। जब अपने ऊपर कोई आरोप लगता है तब तो बहुत बिलबिलाहट होती है, तड़प होती है। और ऐसा ही हुआ, ये तीर लगा है जब दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने और उनके बेटे ने एक लैंड डील में, एक ज़मीन के अधिग्रहण के समय में सैकड़ों करोड़ रुपए की हेराफेरी की है, रिश्वत खाई है या पैसा बनाया है। और उनका बचाव करने उतरे उनके एक मित्र, उन्हीं के समकक्ष एक बहुत सीनियर IAS अधिकारी, क्योंकि उनको भी लगता था कहीं ना कहीं ये तीर का फर्क, तीर का असर उनके ऊपर भी पहुंच रहा है। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, खुलकर जो कहा वो शब्द, इसका इंतजार था हमें। तिरछी नज़र ने बार बार इस चीज़ का अनुभव किया है, देखा है, ये पता लगना चाहिए सबको। और उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये डर्टी पॉलिटिक्स है। डर्टी पॉलिटिक्स तब याद आया उनको जब तीर खुद पर लगा। औरों पर लगता है तो डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होती, औरों पर आरोप लगते हैं तो डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होती, और लोग जेल में जाते हैं तो डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होती। लेकिन जब उनके ऊपर लगा, रुक ना पाए, जो कि उनका अधिकार भी नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, उन्होंने रुके नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी भड़ास निकाली, बोला कि ये डर्टी पॉलिटिक्स है, ये कैरेक्टर असैसिनेशन है, चरित्र हनन किया जा रहा है एक सच्चे ईमानदार अधिकारी का। हमारा कहना यह है, तिरछी नज़र का कहना यह है कि ये बात सच है। जब किसी पर आरोप लगे, तो जब आरोप लग जाते हैं तो उसकी तो ज़िंदगी का इर्रेपरेबल लॉस हो जाता है, उसके नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। भगवान से प्रार्थना है कि किसी के ऊपर आरोप ना लगे, सब लोग सुखी रहें, सच्चे रहें। लेकिन जब आरोप लगते हैं औरों पर तो कहा जाता है कि जांच होने दीजिए ना, अगर आपके ऊपर आरोप लगे हैं वो गलत हैं तो जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डरते क्यों हो, रोते क्यों हो? तो आज रोना किस लिए आ रहा है, आज तड़प किस लिए हो रही है, आज डर्टी पॉलिटिक्स याद आ रही है, आज कैरेक्टर असैसिनेशन याद आ रहा है। वाह, हमारा सवाल ये है, तिरछी नज़र का कहना यह है कि ये सब तो इस देश में आम आदमी के साथ बहुत बार होता है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ हुआ है। उनकी ज़िंदगी के कितने अनमोल साल जेल में सड़ गए, तब पता लगता है कि उनका दोष नहीं था। ऐसा भी देखा गया है इस देश में, किसी आदमी को 20 साल बाद ये पता लगता है कि जिस आदमी की हत्या के लिए मुझे जेल में डाला गया है वो तो ज़िंदा है, तब दोष सिद्धि नहीं हो पाती और उसको जेल से बाहर छोड़ा। उसका नुकसान कौन भरता है, तब कोई आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा, जैसे ही किसी के ऊपर आरोप लगे तो एक बहुत सक्षम अधिकारी उठकर सामने आए, आवाज़ उठाई उन्होंने। ये आवाज़ उठाना बहुत महत्वपूर्ण है, आवाज़ उठानी चाहिए उनको, अगर उठाई है, ईमानदारी है तो आवाज़ उठानी चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बात, सवाल और उठाए, उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें चीफ सेक्रेटरी का कोई दोष नहीं है, वो इसमें जरा भी लिप्त नहीं है। उन्होंने क्लीन चिट दे दी उनको, और अपने एक अधिकारी को जिसके वो रिपोर्टिंग मैनेजर थे, उसको उन्होंने साफ साफ कहा कि इस आदमी की नीयत पर तो शक है, इसके बारे में कहा जा सकता है कि ये गलत हो सकता है, जिसने कि वो, जिसके कलम से वो घटना हुई थी, एक रकम को, कम रकम के भुगतान को बहुत बढ़ा कर दे देने वाली जो घटना हुई थी। हम सारी चीज़ें खोल कर बोलते नहीं हैं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, इसलिए हम जो बोलते हैं वो समझ लीजिए आप। उन्होंने एक ऐसा हुआ था कि भूमि अधिग्रहण के लिए जो मुआवजा देना था वो लगभग 40 करोड़ का था, उन्होंने उसको बढ़ाकर 359 करोड़ कर दिया। कितना बड़ा उन्होंने काम किया। जिस व्यक्ति ने ये काम किया था वो DM के अधिकारी थे, DM के पद पर काम कर रहे थे। उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिया कि यह आदमी ऐसा कर सकता है, उसके ऊपर जांच बिठाई गई है। उन्होंने उसको भी दोषी दे दिया और उन्होंने दिल्ली सरकार को भी कहा इनकी नीयत खराब है, ये डर्टी पॉलिटिक्स चला रहे हैं।
तो अब समझ लीजिए आप, जब इतना बड़ा अधिकारी खुलकर ऐसी बातें कह दे तो वो सीबीआई की जांच जो चल रही है उसका परिणाम क्या होगा आप सब समझ सकते हैं। तिरछी नज़र का कहना यह है कि हर खबर पर इसी नज़र से देखना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।